आपको गिरते हुए रुपये के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, रुपया जिससे हम खरीदारी करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो गिर रही है। उसी को कहते हैं रुपये का गिरना। किसके मुकाबले? वो डॉलर के मुकाबले। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो है अपना आयात जो करते हैं सामान, उसका 75% हिस्सा जो है हम विदेशों से मंगाते हैं, और उस 75% हिस्सा जो आयात करते हैं हम विदेशों से, और डॉलर देकर करते हैं। और डॉलर जो है दिन प्रतिदिन उसका भाव बढ़ते जा रहा है, और आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि डॉलर जो है 80 रुपये के पार हो चुकी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं करते तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी और अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। यूँ तो पॉलिटिकल पार्टी इसे एक हिंदुस्तान में मोदी सरकार को एक बता रही है इसकी जिम्मेवारी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यह जो है ये हिंदुस्तान के लिए ही नहीं है, पूरे विश्व में ऐसी ही चल रही है। पूरे विश्व की करेंसी जो है गड़बड़ाई हुई है। यह करेंसी केवल दो ही देशों की अच्छी है अभी आज के डेट में, वो है रूस और अमेरिका। रूस की रूबल जो होती है उसकी स्थिति ठीक है, और अभी अमेरिका की उसकी स्थिति ठीक है। बाकी बात सभी देशों की स्थिति जो है वो खराब है। हिंदुस्तान में जो है अभी तक साल के अभी तक से साल जो स्टार्टिंग हुआ था अभी तक, उसमें -75% ये इसका वैल्यू जो है ये दर्ज किया गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, और दिन प्रतिदिन इसकी संभावना जो है अगर कंट्रोल नहीं करती है सरकार, तो हो सकता है इस अंकुश नहीं लगाती है तो ये गिरते जाएगा, और देश की स्थिति जो है आर्थिक स्थिति और भयावह हो जाएगी और खराब हो जाएगी। इसके लिए आरबीआई ने एक पहल जारी किया है। वो क्या है? उसको बैलेंस में करने के लिए ये डॉलर्स जो है 10,000 करोड़ डॉलर जो है वो छोड़ने वाली है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार जो है 6.5 अरब डॉलर का है, 650 अरब डॉलर का है, लेकिन अभी उसमें से 60 अरब डॉलर ऑलरेडी खर्च हो चुका है। और अभी प्लान है आरबीआई का इसे कंट्रोल करने के लिए 10,000 करोड़ डॉलर जो है और इसे छोड़ेगी, जिससे ये महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात होती है इसमें, क्योंकि हम जैसे कोई भी सामान मंगाते हैं बाहर से ही मंगाना पड़ता है, और हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, और उससे ज़्यादा पैसा देकर हम खरीदते हैं तो उसका वैल्यू हमारे देश में महंगाई पड़ता है। जैसे हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो मुझे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, और क्रूड ऑयल जो है डॉलर्स में खरीदना पड़ता है, हमें ज़्यादा डॉलर देकर और मंगाना पड़ता है हिंदुस्तान में। तो स्वाभाविक है कि बढ़ेगी ही महंगाई। तो आरबीआई इसे संभालने के लिए ये डॉलर का इस्तेमाल कर रही है, जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार जो है पूरे विश्व में 5वां लेवल पे है, और उसका 6वां हिस्सा जो है 10,000 करोड़ डॉलर वो निकालने वाली है इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये न केवल हिंदुस्तान के लिए है, पूरे विश्व की स्थिति ऐसी बनी हुई है, और इसे कंट्रोल करना हर देश की एक चुनौती बनी रहती है अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो रुपये का गिरना क्या होता है, और उसे कंट्रोल करने के लिए ये भारत सरकार आरबीआई जो है वो कैसे कर रही है। और पॉलिटिकल पार्टी लेकिन इसका जो है एक फ़ायदा लेना चाहते हैं। वो फ़ायदा इस रूप में लेना चाहते हैं कि ये एक हवा खड़ा करना चाहते हैं मोदी सरकार के अगेंस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे आर्थिक मापदंड, आर्थिक कैलकुलेशन जिसे मालूम होता है वो समझ सकते हैं आज की पूरा विश्व की स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रुपये का गिरना क्या होता है और क्यों हो रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कैसे कदम उठा सकती है और इसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।